साक्षी ध्यान का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं का केवल एक गवाह बनना। इसमें हम अपनी मानसिक गतिविधियों को एक दर्शक की तरह देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्राचीन शिक्षाओं और आधुनिक जीवन शैली का संगम। आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत ध्यान पद्धति की, जिसे कहते हैं साक्षी ध्यान। यह साधना और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, साथ ही हमारे भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव कराती है। तो आइए इस ध्यान का रहस्य और इसकी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, साक्षी ध्यान का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं का केवल एक गवाह बनना। इसमें हम अपनी मानसिक गतिविधियों को एक दर्शक की तरह देखते हैं, जैसे हम किसी और के विचारों का निरीक्षण कर रहे हों। इस प्रक्रिया में हम अपने आप से थोड़ा दूरी बनाकर आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ाते हैं। साक्षी का मतलब है जीवन को एक दर्शक की तरह देखना, बिना उसमें शामिल हुए। जब आप कोई काम कर रहे हों, तो खुद को उस काम में डूबने के बजाय एक कदम पीछे हटकर देखें कि वह काम हो रहा है। मान लीजिए, आप खाना खा रहे हैं, तो ध्यान दें कि खाना खाया जा रहा है। जो आप सोचते हैं कि मैं हूं, वह खाना खा रहा है, और आप बस उसे देख रहे हैं, जैसे कि आप खुद को बाहर से देख रहे हों। साधना के लिए साक्षी भाव पहला कदम है, और इसे समझने में समय लग सकता है, लेकिन यह अभ्यास के साथ आसान हो जाता है। जैसे आप तैर रहे हों, तो तैरने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय इस बात पर ध्यान दें कि आप तैर रहे हैं और आप खुद को तैरते हुए देख भी रहे हैं। या जब आप चल रहे हों, तो इस बात का एहसास रखें कि आप खुद को चलते हुए देख रहे हैं। जब आप इस तरह से चीजों को देखने लगेंगे, तो अचानक आपको यह एहसास होगा कि सब कुछ बदल गया है। जीवन का हर पहलू अलग लगने लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसे ही दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। जब आपकी दृष्टि बदल जाती है, तो दुनिया भी बदल जाती है। दोस्तों, इस साक्षी ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से बंधे नहीं रहते, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से आने और जाने देते हैं। यह प्रक्रिया हमारे भीतर मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और संतुलन लाती है। अब आइए जानते हैं साक्षी ध्यान की प्रक्रिया, जिसे आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। यह ध्यान हमें प्रेरित और सरल लग सकता है, लेकिन इसे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए नियमित अभ्यास और निरंतरता आवश्यक है। साक्षी ध्यान को अपने जीवन में गहराई से अपनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को दैनिक जीवन में शामिल करें, जिससे इसका प्रभाव आपके भीतर स्थायी रूप से गूंजने लगे। ध्यान की एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। यदि संभव हो तो एक नरम कुशन का उपयोग करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। धीरे धीरे आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और इसे सहजता से अनुभव करें। इससे मन शांत और स्थिर होता है। अब अपने विचारों और भावनाओं को एक दर्शक की भांति देखने का प्रयास करें। जब कोई विचार उत्पन्न हो, तो उसे बिना किसी हस्तक्षेप के आने जाने दें। आपको उसे बदलने या रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक साक्षी हैं जो देख रहा है। अगर कभी आपका ध्यान भटकता है, तो बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको साक्षी भाव में बने रहने में मदद करेगा। इस ध्यान को आप जितनी देर तक चाहें और जितना सहज महसूस करें, उतनी देर तक कर सकते हैं। यदि संभव हो, तो कम से कम 1 घंटे का समय अवश्य दें, ताकि आप इसकी गहराई को पूरी तरह से अनुभव कर सकें। जब आपको लगे कि अब ध्यान से बाहर आना है, तब धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपनी आंखें खोलें। कुछ क्षण शांत बैठे रहें और उस शांति का आनंद लें जो आपके भीतर अब भी बसी हुई है। ध्यान की इस साधना के अंत में अपने भीतर की शांति और जागरूकता को महसूस करें। इस अनुभव को अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रयास करें। याद रखें, यह केवल एक साधना नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जैसे जैसे आप साक्षी ध्यान का अभ्यास करते हैं, आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते जाएंगे,
जिससे आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। अपने दिन की शुरुआत करते समय उस आंतरिक शांति को अपने अनुभवों में समाहित करें। यह ध्यान केवल एक शुरुआत है। आपके आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए अगले वीडियो में हम सजगता, अवेयरनेस और तथाता सचनेस के ध्यान तकनीकों की चर्चा करेंगे। यह ध्यान आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आशा है कि यह वीडियो आपको साक्षी ध्यान को समझने और इसका लाभ उठाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी सामग्री आपके लिए ला सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।